Hi everyone. So today we are on this spooky place. इस जगह पे कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके बारे में आज मैं बात करने के लिए यहाँ स्पेशल आई हूँ। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये खिड़कियाँ हैं। यहाँ के पास थी की जगह, इस जगह आप कह सकते हो, मुझे नहीं पता अब एग्जैक्ट कौन सी जगह थी, बट एक लेडी ने यहाँ पर एक ऐसे आदमी को खड़े हुए देखा जो खून से लथपथ था और जिसका सर ही नहीं था। जैसे ही उस लेडी ने उसे देखा वो भागने लगी। आपको मैं दिखाती हूँ, एक और जगह है, ये सीढ़ियाँ हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों पर वो भागते हुए जाती है और वो लेडी ये दावा करती है कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर उसे मिलता है। तो आप इस जगह को अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही खाली सी जगह है ये। चलिए मैं यहाँ की लाइट जला देती हूँ ताकि मुझे भी डर थोड़ा कम लगे और आप लोग भी अच्छे से इस जगह को देख लो। तो आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे खिड़कियाँ हैं फिलहाल, और कुछ है नहीं, लेकिन खिड़कियों से ही बहुत अजीब एक्सपीरियंस लोगों को हुए हैं। तो होता कुछ यूँ है कि रात के तकरीबन 10 बजे की बात होगी। एक लेडी जैसे ही इस जगह के पास आती हैं, उन्हें यहाँ आसपास में कहीं एक, जैसा मैंने बताया, एक खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है। अंधेरा था बिल्कुल, उसे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। उसका ये कहना था कि उसकी लाल लाल आंखें थी, सिर्फ वही दिख रही थी। उसके अलावा उसकी बॉडी थी, खून था, सर उसका दिख ही नहीं रहा था। अंधेरा तो था ही यहाँ पे उस वक्त, बट उसके बावजूद भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अजीब था यहाँ पे, जिसकी वजह से ऊपर, जैसा मैंने आपको सीढ़ियाँ दिखाई, वहाँ पर भागने लगती है। अब जैसे ही वो भाग रही थी, उसने ये एक्सपीरियंस किया कि भागते हुए वहाँ पर अचानक उसने देखा कि एक आदमी उसे मिलता है। यहाँ पर ना ऊपर की जो छतें हैं वो सारी की सारी छतें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस छत के ऊपर एक आदमी उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो लेडी भाग रही है क्योंकि वो जो खून से लथपथ सर के बिना शरीर था वो उसके पीछे आ रहा था। तो भागते हुए लेडी जैसे ऊपर छत की ओर जाती है तो वो वहाँ पे उसे आदमी मिलता है। वो सारी कहानी उसे बताती है कि इस तरह से मुझे एक आदमी ऐसे दिख रहा है, वो मेरा पीछा कर रहा है। तो जैसे ही उस आदमी को ये पता चलता है, आदमी मदद करने के लिए छत टापता ही है कि वो लेडी सुसाइड कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर बहुत अजीब एक्सपीरियंसेस लोगों को होने लगते हैं। सही कहानी वहाँ से शुरू होती है। वैसे तो ये मकान काफ़ी टाइम से खाली था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही खाली पड़ गया। 5 साल हो गए इस जगह को खाली पड़े, मिट्टी विट्टी से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं जिस पर बैठी हुई हूँ, ये एक बेड है। बेड के ऊपर मैं बैठकर अभी स्टोरी बना रही हूँ। एंड सच में मुझे भी, सच बताऊँ तो, एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। एंड एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता नहीं सकती फ़िलहाल, और मुझे है कि जल्दी से जल्दी मैं कहानी ख़त्म करके यहाँ से निकल लूँ, क्योंकि यार वैसे तो दोपहर का टाइम है, कसम से मैं रात के वक्त ऐसे ही शूट नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसी जगहों पर शूट करो। ये मेरा शायद दूसरा वीडियो होगा, एक सच्ची जगह पर, स्पूकी जगह पर आकर शूट करना। मैंने बहुत सुना था तो मैंने किसी से हेल्प मांगी और मैं इस जगह पर आई। दरवाज़ा खोला, कमरा, ये 2 कमरे हैं, बटे हुए हैं, और इस जगह पर उस लेडी ने उसे देखा था, इसी आसपास की जगह पर, यहाँ खिड़की के पास उसने बताया था, जिसकी वजह से वो आदमी उसके बाद सबको बताता है और फिर लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर किसी ऐसे ही खून से लथपथ बिना सर के एक बॉडी को देखा है, जैसा 2 आंखें वैसे ही सब उन्होंने बताया कि देखा है उन्होंने। तो इसी वजह से अब बहुत सारी कहानियाँ इसको लेकर प्रचलित हो चुकी हैं, जो कि अब तक बिल्कुल भी जुटलाई नहीं गई हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस रात के वक्त किए हैं, जिसके बाद लोग यहाँ आने से डरते हैं। अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए सुनते रहो रियल हॉरर हिंदी को। अगली कहानी के साथ, एक डरावनी और ख़तरनाक कहानी के साथ जल्द मिलूंगी। एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो आपसे बांटने आई। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मैं निकल रही हूँ।